और जब अकाल पड़ते थे तो हिंदुस्तान के लाखों लाखों लोग भूख से मर जाते थे। और अंग्रेजों की सरकार के लिए वो बहुत सुविधा की बात मानी जाती थी। अंग्रेजों की सरकार को लगता था कि जितने लोग इस देश में मरते जाएं भूख से, उतना ही अंग्रेजों की सरकार को लोगों को कंट्रोल करने में, लोगों को गुलाम बनाकर रखने में सुविधा होगी। तो अकाल जब पड़ते थे, महामारियां जब होती थी, भूख से लोग जब मरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठाती थी। यह इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि एक देश जो 300 साल पहले तक सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता रहा, अनाज पैदा करता रहा, उसी देश में अंग्रेजों के जमाने में 10-10 अकाल पड़े, बड़े बड़े अकाल पड़े, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उन अकालों में मारे गए। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून और बनाया कि जब यहां अकाल पड़ना शुरू हो गया तो अनाज के उत्पादन में और ज्यादा कमी आ गई। तो अंग्रेजों की सरकार जो लगान वसूलती थी, वो लगान में भी कमी आने लगी, क्योंकि अनाज का उत्पादन कम हुआ तो लगान मिलना कम हो गया। तो अंग्रेजों की सरकार ने फिर और ज्यादा अत्याचार करना किसानों के ऊपर शुरू कर दिया। और एक बार तो अंग्रेजों की सरकार ने इस कदर अत्याचार किया भारत के किसानों पर, आपको याद होगा 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, और इस दूसरे विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की सरकार फंसी युद्ध करने के लिए, तो अंग्रेजों की सेना दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही थी। लेकिन अंग्रेजों की सेना जो युद्ध लड़ रही थी, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस अंग्रेजी सेना के लिए भोजन भारत से भेजा जाता था, अनाज भारत से भेजा जाता था, गोमांस भारत से भेजा जाता था। अंग्रेजों की फौज लड़ रही थी दूसरे विश्व युद्ध में, और दूसरे विश्व युद्ध का कुल खर्चा भारत के किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों की सरकार ने एक तो किसानों पर टैक्स और बढ़ा दिया था, लगान और ज्यादा लगा दिया था, भारत के उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया था, भारत के उद्योगों पर ज्यादा से ज्यादा भारत के उद्योगों से रेवेन्यू कलेक्शन हो सके युद्ध के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी। और दूसरी तरफ भारत का भोजन, भारत का अनाज, भारत के गाय का कत्ल करने के बाद मांस अंग्रेजों की फौज को मिल सके लगातार, उसकी भी व्यवस्था की थी। और आप जानते हैं कि जब भारत के अन्न, भारत का अनाज अंग्रेजों की फौज को जाने लगा, पहले से ही इस देश में अन्न उत्पादन में काफी कमी आ चुकी थी, फिर जो कुछ बचा हुआ अन्न था वो अंग्रेजों ने यहां से बाहर भेजना शुरू कर दिया, अपने देश में भेजना शुरू कर दिया, तो फिर अनाज की कमी और ज्यादा हो गई। तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया, और वो कानून है राशन कार्ड का कानून, जो आज भी इस देश में चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये राशन कार्ड क्यों चलाया गया है इस देश में। हम सबके घर में राशन कार्ड तो है, लेकिन वो राशन कार्ड क्यों चलाया था, अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया था ये कानून, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 1939 के साल में अंग्रेजों ने राशन कार्ड का कानून बनवाया, और भोजन और अनाज पर उन्होंने राशनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई। और ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने क्यों बनवाया? क्योंकि यहां का अनाज, यहां का भोजन इंग्लैंड चला जाता था, यहां के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करना पड़ता था। तो भारत के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करते हुए लोग जब मरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार ने लोगों को थोड़ा तसल्ली दिलवाने के लिए कानून बना दिया कि राशन कार्ड आप ले लो अंग्रेजों की सरकार से, और जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड होगा उसको सस्ते दाम पर अनाज मिल सकेगा। तो जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाए अंग्रेजों की सरकार के ऑफिस में जाकर घूस देकर, रिश्वत देकर, भ्रष्टाचार करके, उन लोगों को ही सिर्फ अनाज मिलता था, बाकी लोगों को अनाज मिल नहीं पाता था। तो इस तरह के अत्याचारी कानून, इस तरह की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने शुरू की थी इस देश में। इन सब व्यवस्थाओं के कारण भारत का किसान बर्बाद हुआ और भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। और राशन कार्ड आप बनवाते हैं तो राशन कार्ड आपकी नागरिकता का पहचान पत्र है। आप जानते हैं, अगर राशन कार्ड नहीं है तो आप भारत के नागरिक नहीं। आप कुछ भी कर लो, आप भारत के नागरिक तभी है जब आपके पास राशन कार्ड है। माने मेरे दादा परदादा 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से, 500 साल से इसी गांव में रहते आए, तो भी मैं नागरिक नहीं जब तक मेरे पास वो कागज का पत्तर नहीं जिसमें राशन कार्ड हो। और कहीं खो गया तो दोबारा बनवाना और मुश्किल। खो गया गलती से तो गया काम से। अब मैंने एक बार सोचा कि ये राशन कार्ड से नागरिकता का क्या लेना देना। हम तो ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति जहां पैदा हुआ वो नेचुरल सिटीजन है वहां का, लेकिन वो सिद्ध करने के लिए राशन कार्ड लगता। मां बाप नहीं लगते, राशन कार्ड लगता, सिद्ध करो कि मैं यहां का नागरिक। अच्छा, और मजे की बात है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगता, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं होगा तो गया आपका, नहीं बनेगा राशन कार्ड, और आप नागरिक ही नहीं है भारत के।
और नागरिक नहीं है तो आपको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता। विचित्र है, क्यों है? अंग्रेज बना के गए थे राशन कार्ड का कानून, तो चलता है राशन कार्ड का कानून अपने वैसे का वैसा ही डिट्टो राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, उसके आधार पर बने थे राशन कार्ड। वो ही कानून आज भी है पूरे देश में।